नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। यूपी चुनाव में कांग्रेस को बढ़त दिलाने के लिए प्रियंका गांधी ने जो महिला केंद्रित अभियान शुरू किया है, अब उसका असर दिखने लगा है। आपको पता ही है कि प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं इस नारे के साथ यूपी चुनाव में एक नई लहर चला दी थी। बीजेपी तो इस बार भी मोदी लहर के सहारे ही चुनाव में अपनी नाव पार लगाना चाहती थी, लेकिन जब प्रियंका गांधी ने चुनाव में लड़कियों वाला नैरेटिव सेट कर दिया तो फिर बीजेपी को भी मजबूरन उस नैरेटिव में अपनी चुनावी रणनीति को ढालना पड़ा। पिछले दिनों महिलाओं को साधने के लिए ही मोदी जी ने प्रयागराज के मातृशक्ति महाकुंभ में हिस्सा लिया था। ये और बात है कि इस आयोजन के लिए सरकारी बसों में बैठाकर लाई गई महिलाओं ने बतला दिया कि उनका वोट इस बार मोदी जी के नाम नहीं पड़ने वाला। ऐसे में बीजेपी का परेशान होना जायज है। जाति धर्म से लेकर गाय गोबर और सड़क हवाई अड्डे सबका उद्घाटन कर बीजेपी यही बताने में लगी है कि सत्ता पर बैठने की हकदार वही है। लेकिन लगता है कि यूपी की महिलाएं और यूपी की लड़कियां न धर्म के पचड़े को राजनीति में देखना चाहती हैं, न विकास के दावों पर उनका यकीन हो रहा है। वो अपने लिए अब ऐसी सरकार चाहती हैं जिससे उनका और छोटी बच्चियों का आने वाला कल बेहतर हो, जहां महिलाएं राजनीतिक तौर पर भी सशक्त हों और आर्थिक सामाजिक तौर पर भी उनकी उन्नति हो। और महिलाओं की ये चाहत कांग्रेस के घोषणा पत्र में बखूबी व्यक्त हुई है। कांग्रेस ने तो शुरू से ही बतला दिया है कि लड़कियों को अपना हक लड़कर लेना पड़ेगा, इसीलिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी ने दिया। इस नारे के साथ अब तक प्रियंका गांधी सभाएं कर रही थी, अब उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दूं कि कल यानी रविवार को कांग्रेस की ओर से झांसी और लखनऊ में मैराथन आयोजित हुई, जिसमें हजारों लड़कियों ने हिस्सा लिया। युवतियों की लंबी कतार सड़कों पर दौड़ती दिखी। हालांकि जिला प्रशासन ने ओमिक्रॉन स्ट्रेन के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए मैराथन के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। प्रशासन के इनकार के बाद झांसी में पुलिस ने लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन लड़कियों ने भी घर लौटने से इनकार कर दिया और दौड़ में शरीक होकर ही मानी। कांग्रेस ने इस पर ट्वीट किया है। कांग्रेस के ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक महिला को यह कहते हुए सुना जा सकता है, राज्य सरकार को तब तक समस्या नहीं हुई जब एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया और वहां लाखों छात्र जुटाकर लैपटॉप वितरित किए गए थे, तो फिर अब क्यों दिक्कत हो रही है। वहीं कांग्रेस ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में आरोप भी लगाए कि बिना सरकारी बसें और सरकारी तंत्र लगाए आज झांसी में 10,000 से अधिक लड़कियां लड़की हूं, लड़ सकती हूं मैराथन में दौड़ने उतरी। आज प्रदेश की हर लड़की इस नारे के साथ है। इसी ट्वीट में आगे कहा गया है, योगी जी लड़कियों से इतने डरे हैं कि लखनऊ में मैराथन की अनुमति रद्द कर दी, लेकिन लड़कियां लड़ेंगी। आपको बता दूं कि योगी सरकार ने लखनऊ में मैराथन प्रतियोगिता की अनुमति निरस्त कर दी, तो शनिवार की शाम को कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लखनऊ पुलिस आयुक्त के कैंप कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि मैराथन दौड़ प्रतियोगिता की अनुमति इसलिए नहीं मिली क्योंकि प्रदेश की लड़कियों का झुकाव कांग्रेस की तरफ दिख रहा है। अब योगी प्रशासन ने मैराथन की अनुमति नहीं दी, फिर भी हजारों लड़कियां कांग्रेस के मैराथन में शामिल होने के लिए आगे आई, तो इसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि इन लड़कियों तक कांग्रेस की बात पहुंच रही है, जिसका फायदा कांग्रेस को चुनावों में मिल सकता है। और इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि इससे बीजेपी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। लड़कियों के बाद अब कांग्रेस युवाओं पर ध्यान देने की तैयारी में है। महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब कांग्रेस अलग से यूथ मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। प्रियंका गांधी के इस मैनिफेस्टो में प्रदेश के युवाओं को रोजगार की गारंटी की बात की जाएगी। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि उनके लिए किस क्षेत्र में कितने मौके उपलब्ध हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि बीजेपी ने 70 लाख युवाओं को रोजगार का वादा करके सरकार बनाई, लेकिन ये वादा धरातल पर नहीं दिखा। बीजेपी ने स्टार्टअप के जरिए यूथ को रोजगार से जोड़ने का वादा किया था, जो वो पूरा नहीं कर सकी। सुरेंद्र राजपूत के मुताबिक कांग्रेस यूपी के यूथ के भविष्य को लेकर सजग है। इस मैनिफेस्टो में केवल रोजगार देने का वादा नहीं होगा, बल्कि युवाओं को यह भी बताया जाएगा कि किन क्षेत्रों में उनके लिए कितने मौके हैं जिनको वो भुना सकते हैं। इसी के तहत बेरोजगार युवाओं और प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में उनकी योग्यता और क्वालिफिकेशन के अनुसार रिक्त पदों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में युवाओं की आबादी करीब 8.5 करोड़ है और इसमें से करीब 3 करोड़
शिक्षित युवक बिना रोजगार के हैं। कांग्रेस ने ये आकलन कर लिया है कि किन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बनाए जा सकते हैं और किन विभागों में अभी कितने पद खाली पड़े हैं। इसीलिए कांग्रेस के संकल्प पत्र में युवाओं से ये वादा किया जाएगा कि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरह महिलाओं के बाद अब युवाओं को साथ लाने की तैयारी प्रियंका गांधी ने कर ली है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर मुद्दों की राजनीति का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। अगर यूपी चुनाव में कांग्रेस ने अपनी खोई जमीन दोबारा पा ली तो इससे न केवल देश में कांग्रेस मजबूत होगी बल्कि प्रियंका गांधी का राजनीतिक कद भी बढ़ जाएगा। वैसे भी पिछले कुछ समय से जिस तरह प्रियंका गांधी बार बार कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका में आ रही हैं, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अब राष्ट्रीय राजनीति में अहमद पटेल जैसी भूमिका प्रियंका गांधी को निभाने कही जा सकती है। आप जानते ही हैं कि अहमद पटेल कांग्रेस के लिए न केवल एक अच्छे रणनीतिकार थे बल्कि कई मामलों में पार्टी के खेवनहार भी थे। यानी उनके हाथ में जब पतवार होती तो वो कांग्रेस को मुश्किल हालात से बाहर निकाल लेते थे। इसीलिए सोनिया गांधी का उन पर बहुत भरोसा था। उनके न रहने पर अब उस खाली जगह को भरने प्रियंका गांधी आ सकती हैं। वैसे भी प्रियंका गांधी ने समय समय पर पार्टी के अंदरूनी मसलों को सुलझाया ही है। हाल ही में जब उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी पर निशाना साधा तो इस संकट को दूर करने के लिए राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी ने भी कदम बढ़ाया और उत्तराखंड में कांग्रेस को संभाला। पंजाब में पिछले दिनों उपजे राजनीतिक संकट को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रियंका गांधी ने निभाई थी और अमरिंदर सिंह को वहां से हटाने और नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में स्थापित करने के पीछे उनकी अहम भूमिका थी। इसके बाद जब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ असंतुष्टों ने मोर्चा खोल दिया तो उन्होंने राहुल गांधी के साथ मिलकर प्रदेश सरकार में सचिन पायलट के वफादारों को सम्मानजनक स्थान देने के लिए अशोक गहलोत पर दबाव बनाया था। तो कांग्रेस के कई लोगों का मानना है कि असंतुष्ट नेताओं और G23 जैसे समूह के नेताओं को साधने में भी प्रियंका अच्छी भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि वो लोगों की बातों को खूब ध्यान से सुनती हैं। इसी खूबी के कारण उन्होंने राजस्थान और पंजाब के संकट को हल करने की दिशा में वहां के असंतुष्ट नेताओं की बातों को भी सुना था। कांग्रेस इस समय कई राज्यों जैसे उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और गुजरात में अंदरूनी कलह का शिकार हो रही है और इनमें 2022 में चुनाव भी हैं, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए अगर प्रियंका गांधी को पार्टी संगठन में कोई बड़ी भूमिका दी जाती है तो ये पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो कांग्रेस संगठन के भीतर और चुनाव दोनों जगह मजबूती के लिए प्रियंका गांधी से उम्मीद बांधे हुई है, जबकि प्रियंका गांधी के तेवर से बीजेपी परेशानी में पड़ी है। चुनाव तक कांग्रेस कितनी मजबूत होती है और बीजेपी की परेशानी कितनी बढ़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।